उत्तर भारत में हो रहे टिम्बर शॉर्टेज अब विकराल रूप लेता जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा खराब हालत हरियाणा के यमुनानगर वुड पैनल मैन्युफैक्चरिंग हब का है। यहाँ प्लाईवुड, वीनियर, लैमिनेट, शटरिंग प्लाई, प्लाईबोर्ड और एमडीएफ बोर्ड तैयार किया जाता है, जिसके लिए लकड़ की ज़रूरत पड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल के दौरान यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को उपलब्ध होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति लगभग 60% ही रह गई है, जिसका असर वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े सबसे अहम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी कमर टूटती नजर आ रही है। आलम यह है कि खुद के स्टेबिलिटी के लिए यमुनानगर भाईचारा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इसके लिए इस एसोसिएशन ने बाकायदा ज्ञापन भी भेजा है। भाईचारा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के उप प्रधान ताराचंद सैनी ने प्लाई रिपोर्टर के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि यमुनानगर में प्लाईवुड के साथ साथ कई तरह की वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, जो पिछले साल भर से कच्चे माल की मार झेल रही है। बीते 6 महीने के दौरान यहाँ करीब 20 से 25% फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ा है। इनके मुताबिक यमुनानगर से रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरे देश में फिनिश माल की सप्लाई होती है, जिसमें गुवाहाटी, मुंबई, पूना और कोलकाता सबसे अहम डेस्टिनेशन हैं, मगर इन जगहों पर सप्लाई ना के बराबर हो रही है। इस एसोसिएशन से 2000 के आसपास ट्रक मालिक जुड़े हुए हैं। एक ट्रक पर ड्राइवर के साथ खलासी होते हैं, जो काम न होने की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के पास काम ही नहीं होने की वजह से संचालकों के सामने अपने गाड़ियों के लिए बैंक से लिए गए लोन परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ट्रक संचालक ईएमआई देने में असमर्थ हैं। उनके घर तक बैंक के पास रहन होते जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस उद्योग को बचाने के लिए कारगर नीति बनाए, अन्यथा उन्हें गाड़ियां सरेंडर करने की सुविधा दे। सर, इस टाइम हमारा ट्रांसपोर्ट जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ थी हैं सिर्फ प्लाईवुड के ऊपर डिपेंड है। यमुनानगर इंडस्ट्री में और तो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं है, सिर्फ ओनली प्लाई की फैक्ट्रियाँ हैं। और प्लाई की फैक्ट्रियों में कभी किसी की रेड, कभी किसी की रेड, फैक्ट्रिया वाले छोड़ के भाग गए, कुछ घर बैठ गए हैं, कुछ ने यूपी में खोल ली अपने जाकर के। इंस्पेक्टरी रात ज्यादा है और सरकार की अनदेखी ज्यादा हो रही है और सुनवाई कोई है ही है। खट्टर सरकार देखती ही नहीं आके यमुनानगर में क्या, उनको भी देखना चाहिए। पहले राज सब यहाँ से कितना जाता था, करोड़ों रुपया जाता था, मान ले जाता था अरबों के हिसाब से था, करोड़ों मान लो, तो करोड़ों का जब लाखों में आ जाता है तो सरकार को पता होना चाहिए इतना पैसा क्यों घट गया। आखिर इंडस्ट्री बंद हुई है तभी खत्म हुआ ना वो। हाँ, हम ही खरीदना पड़ रहा है सर। हमने गाड़ियां उठाई हैं बैंक से और बैंक की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, सरकार का टैक्स नहीं दे पा रहे। 9,000 रुपए पर मंथ होम टैक्स है, सरकार का टैक्स है। खड़ी गड्डी का 9,000 सरकार को भी चाहिए, ड्राइवर की तनख्वाह भी चाहिए और ईएमआई भी कहाँ से दें। अब इस वक्त हाल आ जाती है कम से कम 50% ट्रांसपोर्टरों के मकान जो बैंक से गिरवी चले गए हैं। उधर प्लाई रिपोर्टर संवाददाता के साथ बात करते हुए हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जेके बिहानी ने बताया कि ये सच है कि कच्चे माल की हो रही भीषण कमी का असर वुड पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ रहा है। वर्तमान में करीब 60% के आसपास यूनिट्स ही अपनी क्षमता से चल रही है। बढ़ते टिम्बर की कीमत और कच्चे माल की गिरती आपूर्ति की वजह से कई फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है, जिसका असर ट्रांसपोर्टर्स पर भी सीधे पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि यहाँ से निकलने वाले प्रोडक्ट की सप्लाई रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होता है, जिसमें पिछले एक साल के भीतर भारी कमी आई है। हाँ साहब, देखिए अगर लगभग 40% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी तो काम तो बड़ा भारी फर्क पड़ता है। और जो 60% जो चल रही है फैक्ट्रियाँ, वो भी तो अपनी आधी क्षमता पे चल रही है। और ट्रक वाले तो सीधे प्रभावित होते हैं। इनपुट भी आने में उनका इस्तेमाल होता है, आउटपुट जाने में भी होता है।
दोनों तरफ उनका असर तो है ही है। और इसके अलावा भी स्टोर सप्लायर, मशीनरी सप्लायर, इन सब में भी मंदा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का तो है ही है। बहरहाल ट्रांसपोर्टर्स के गुहार का सरकार पर कितना असर होगा ये तो सरकार ही बता सकती है, मगर वुड पैनल मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ने सरकार से इस इंडस्ट्री को बचाने की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि इस उद्योग से सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलता है। साथ ही इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।